आपको भी रात को 2-3 बार से ज़्यादा पेशाब आता है या 2-3 बार ही आता है, तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊँगा अदरक वाला और एक बताऊँगा तुलसी वाला, बस। इन दोनों में से कोई भी एक घरेलू नुस्खा कर लेना है। 3 दिन के बाद आप खुद महसूस कर सकते हैं कि भैया अब हमारा बार-बार पेशाब आना कंट्रोल हो रहा है। हम चैन से सो सकते हैं एटलीस्ट अब। हरे कृष्णा राम राम जी, जी हाँ, लेकिन इस नुस्खे को जानने से पहले समझना है कि भैया बार-बार पेशाब आता क्यों है? कारणों को समझे बिना आप फिर कुछ नहीं कर सकते। कारणों को समझना ज़रूरी है भैया, किसी भी बीमारी की जड़ को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बीमारी जिस वजह से बार-बार पेशाब आता है, वो होता है पुरुष भाइयों में प्रोस्टेट का भार बढ़ना, ठीक है? क्योंकि प्रोस्टेट का भार बढ़ने से क्या होता है कि पेशाब की नाली कंप्रेस होती है, बार-बार पेशाब आता है। कैसे इसको कंट्रोल करते हैं बता चुका हूँ, फिलहाल तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ। दूसरी बड़ी बीमारी जिस वजह से आपको बार-बार पेशाब आ सकता है, वो होती है ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर यानी ओएबी। पेशाब की थैली जो है ना, जो पेशाब की थैली मतलब यूरिनरी ब्लैडर है, वो भैया बार-बार कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। अब यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपकी दोनों किडनियाँ, दोनों गुर्दे आपके पेशाब बनाते हैं। अब जब वहाँ पे पेशाब बन गया, जब जब आपकी दोनों किडनियों ने यूरिन की फ़ॉर्मेशन कर दी, तो भैया वहाँ से एक ना पाइप वो चलती है, जिसको यूरेटर बोलते हैं। वो पेशाब को ले जाती है कहाँ पे? पेशाब की थैली के अंदर तक। अच्छा, अब वो पूरी पेशाब की थैली पेशाब से भर चुकी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी ऐसे। आपको पेशाब जाना पड़ेगा। लेकिन जब कभी आपको ये ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर जैसी बीमारी होती है, तो इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार नहीं करती, बार-बार कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक चीज़ आपने समझी नहीं, मैंने बोला जब पूरी पेशाब से भर गई तो कॉन्ट्रैक्ट करती है पेशाब की थैली, लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं होता है ना। इस बीमारी में क्या होता है, अगर आधी भी पेशाब से भर जाती है ना, या कुछ बूंदे भी पेशाब की थैली के अंदर चली गई, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। समझ लो कि तभी बार-बार आपको पेशाब जाने के लिए जाना पड़ता है। आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। समझ गए बात को? ये होती है दूसरी बड़ी बीमारी, रेयर है, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन होती है वो बता रहा हूँ फिलहाल। इसके बाद आपको नॉर्मल से कारण बताऊँगा, जो मतलब जो कॉमन कारण है, तो बड़ी बीमारियों के नाम बता रहा हूँ, जो बहुत ही रेयर होती है, लेकिन मतलब एक उम्र के बाद 60-70 साल के बाद आपको जाँच करानी चाहिए इसकी, ठीक है ना? ये बीमारियाँ हो सकती हैं। क्योंकि बड़ी उम्र के में ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, ये नाम जो बता रहा हूँ। तीसरी होती है बीपी का बढ़ना। बीपी कम उम्र में बढ़ सकता है, और होती है आजकल बीपी की समस्या कम उम्र में हो रही है, नौजवानों को हो रही है। बीपी बढ़ने से पेशाब ज़्यादा आता है, शुगर बढ़ने से पेशाब ज़्यादा आता है, समझ गए बात को? इसलिए बोलते हो भैया मीठी चीज़ें कम पियो, मीठी चीज़ें कम खाओ पियो। तो आप समझते नहीं। आप बोलते हैं कि ये बेकार की बातें हैं। फिर जब बीमारी हो जाती है तब आप सोचते हो कि हमने ऐसी अपने क्या गलतियाँ कर दी थी पास्ट में कि प्रोस्टेट का भार बढ़ गया, हमने तो कुछ किया भी नहीं था। तभी तभी चीज़ें ये बताता हूँ कि आज जो गलतियाँ आप कर रहे हैं ना, उनका साथ-साथ में आपको नुकसान दिखाई देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के बाद आपको पता चलता है, तब तक आपको आपने की हुई गलती याद में नहीं रहती। इसलिए आज से सुधार कर लो गलतियों का। और यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से बार-बार पेशाब आता है। माताओं-बहनों में यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है? जब कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है यूरिन के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है? अब ये मैंने आपको फिलहाल बड़ी-बड़ी बीमारियों के नाम बताए। अब आपको कॉमन से कारण बताऊँगा, जो मेरे अंदर, हर पुरुष भाई के, हर माता-बहन के अंदर, मतलब माताओं-बहन के अंदर कॉमन कारण होते हैं। बड़ी बीमारियों की आप दरकिनार कर दो फिलहाल, उनके बारे में नहीं सोचना, ठीक है? अब कॉमन कारण जिस वजह से आपको बार-बार पेशाब आ सकता है भैया, खासकर रात के समय। कॉमन से कारण समझिए, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। अगर रात को आप सोने से 2-3 घंटा पहले पानी पीते हैं, तो भैया पेशाब आ सकता है रात को 2-3 बार या इससे ज़्यादा भी। अगर रात को सोने से पहले पानी नहीं पीते, फिर भी पेशाब आ रहा है 2-3 बार या इससे ज़्यादा, तो भैया ये एक बीमारी का संकेत है। ये क्लियर हो रहा है। अगर 1-2 महीने तक लगातार ऐसा हो रहा है, तो भैया एक बीमारी का संकेत है। टेस्ट करा लो भैया, चुपचाप जाके टेस्ट करा लो, देरी मत करो, ठीक है?
अब दूसरा कॉमन कारण होता है रात को खाना खाने के बाद मीठा खाना। आपको आदत है रात को खाना खाने के बाद मीठा खाएँगे और मीठा भी आप प्राकृतिक नेचुरल शुगर नहीं खाते। आइसक्रीम, चॉकलेट, पैक्ड फ्रूट जूस पिएँगे, बोलेंगे आप देखो खाना खाने के बाद तो भैया मीठा खाना है। मैं भी बोल रहा हूँ मीठा खाओ ना, मत बदलो इस आदत को, ठीक है, मैं नहीं बोलता आप नहीं बदल सकते, मत बदलिए एटलीस्ट प्राकृतिक चीनी खाओ, गुड़ खा लो थोड़ा-सा, शक्कर यूज़ कर लो। लेकिन आप आदत पड़ी है, आप लोग वो रिफाइंड शुगर यूज़ कर रहे हैं। तो ये कारण होता है रात को चावल खाने से भैया पेशाब ज़्यादा आता है। ये ये बहुत ही बारीक सी चीज़ें हैं, आप इनकी तरफ गौर नहीं करते। आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी टेस्ट रिपोर्ट में आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। आप यूरोलॉजिस्ट के पास भी चले गए, उसने बोला भई उसने भी बोल दिया भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तब अगर बार-बार पेशाब आता है तो भैया ये कारण है, आप समझ जाओ यही कारण है। रात को आप आलू ज़्यादा खाते हैं जिससे वायु का प्रकोप बढ़ता है, वायु बढ़ने से भैया पेशाब जुड़ी समस्याएँ बढ़ जाती हैं। मैंने बोला चावल नहीं खाना, ठंडी चीज़ें रात को कम खानी है। ये ब आप जब इनको चेंज करेंगे ना डाइट को आपको खुद ही पता चल जाएगा, मेरे कहने की बात नहीं है। बिना किसी बीमारी के बार-बार पेशाब आता है तो भैया आप इन आदतों को बदलो, आपको पता चल जाएगा। रात को कभी भी आपने फलों का जूस नहीं पीना। अगर आपको आता है कि ना रात को खाना खाने के बाद फलों का जूस पीते हैं तो बंद कर दो। कोई भी फल का जूस, हाँ, टमाटर का जूस आप पी सकते हैं, उससे कोई नुकसान होता है बट एटलीस्ट सिट्रस फ्रूट जूस रात को नहीं पीना, खट्टे फलों का जूस जैसे नींबू हो गया, संतरा, मौसम्मी, ये आपको रात को पीना अवॉइड करने हैं। क्योंकि कभी-कभार ये क्या करते हैं कि यूरिन ब्लैडर को ना वो थोड़ा इरिटेट कर देते हैं, पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है फिर। दिन में आप पी लो कोई इश्यू नहीं, रात में थोड़ा परहेज़ करो, बात समझ जाइए। ये कुछ बेसिक से कारण मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की और रात को खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी। ये बहुत आपकी बुरी आदतें हैं इसलिए समझा रहा हूँ। आप बोलते हैं ना, भई कमेंट करते हैं पंकज भैया हमारे टेस्ट में कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, फिर भी बार-बार पेशाब आना कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? ये कारण है, गलतियाँ इनको समझो। अगर ये गलतियाँ करते हो तो भैया बदल लो, अगर गलतियाँ नहीं करते हैं तब भी बार-बार पेशाब आ रहा है, तब भी तो भैया आपकी जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा वो कमज़ोर है। ये बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए मेरी बात को, नाभि के नीचे वाला हिस्सा लोअर एब्डोमेन पार्ट पेल्विक एरिया कमज़ोर है भैया, वहाँ पे मसल्स हैं, वो कमज़ोर हो रही हैं भैया, उनको मजबूत कर लो। अदरवाइज़ फिर अगर ये बार-बार पेशाब आना कंट्रोल नहीं होता तो फिर आगे चलकर ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि कपड़ों में पेशाब लीक होना शुरू हो जाता है, फिर वो थोड़ा मुश्किल काम है ना सहन करना, समझ रहे हैं बात को? तो उससे पहले उस सिचुएशन तक पहुँचे ना, पहले कंट्रोल कर लो। तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन करना शुरू कर दो जिससे ब्लड वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन तुरंत इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, तितली आसन है। यूट्यूब पे सर्च करो यार, या आपको नहीं ये पता चला तो भैया मेरी वीडियो में बनाया हूँ, मेरे चैनल पर जाओ वीडियो सर्च करो, वहाँ पे लिखो यूट्यूब में जाओ, वहाँ पे लिखो 2 मिनट योगा फॉर प्रोस्टेट, साथ में पंकज आयुर्वेदा लिख दो। बस वहाँ पे आपको मेरी वीडियो है, वो वीडियो आएगी, वो समझो, देखो यार, सारी योगा करके बताया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं सारे योगासन्स करके बताऊँ तो भैया कमेंट करिए। मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ बट एटलीस्ट आप समझने के लिए तैयार तो होने चाहिए ना। तो फिलहाल ये आपने सारा समझ लिया, सारा मामला आपने समझ लिया। अब आप बात आती है घरेलू नुस्खे की बात, अदरक और तुलसी की। भैया सबसे पहले मैं बात करूँगा तुलसी की, जी हाँ। तुलसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण है, ये आपको सबको पता है। फिलहाल यूज़ कैसे करना वो तरीका समझो, लाइट जाने वाली है भैया, बारिश लगी है बहुत तेज़। 2 चम्मच 1 या 2 चम्मच आपने तुलसी का रस लेना है। लेकिन तुलसी का रस बाज़ार से मत ले आइएगा मेरे भाई, कि बाज़ार से ले आए भैया बोले पंकज भाई पी रहे हैं, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा। मैं सही बोलता हूँ, थोड़ा वीडियो को समझा करिए, मैं बात कर रहा हूँ घर पर बनाना है, निकालना है तुलसी के पत्तों का रस भैया, 1 या 2 चम्मच है। उसमें आप 1 डेढ़ चम्मच देसी शहद का मिला दो। देखिए देसी शहद भैया बिल्कुल मिलता है। दोनों को अच्छे से मिला लीजिए, ऐसे घोल लीजिए, फिर 2 3-4 बार दिन में आप चाटना शुरू कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये 3-4 दिन बाद आपको खुद ही पता लग सकता है कि पंकज भैया आपने हमें क्या चीज़ बताई थी। आप याद रखेंगे मेरे भाई। अब बात आती है दूसरा, अदरक। भैया 1 या 2 चम्मच अदरक का रस निकालना है। 1 या 2 चम्मच अदरक का रस निकालना है। बीच में आप लोगों ने आधा चम्मच देसी शहद का मिलाना है। उसको घोलना है और पी लेना है तुरंत, 2 टाइम।
अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी वायरल। ओ भैया अदरक तो गुणों की खान है, लेकिन कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं करते। मैं बता दूँ तो आप लोग कुछ हँस रहे होंगे, बोलेंगे यार ये लो। अब अदरक का रस पीकर हम बार-बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे भैया रुका हुआ पेशाब भी निकल जाता है बाहर। लेकिन मानना पड़ता है, हर बात मज़ाक में लेनी होती। जब भी बात करता हूँ ना मैं अदरक की, तुलसी की, तो आप लोग बोलते हैं मज़ाक हो रहा है, बेकार की चीज़ें भैया करके देखा करो घर पर। लेकिन ये नहीं कि साथ में घरेलू उपाय करो, दूसरे से आप वो अनाप-शनाप चीज़ें रात को खाते हो, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा परहेज़ करना पड़ता है सख्त तरीके से। समझ गए बात को? और ख़ासकर पुरुषों की बात करूँ ना भैया, अगर आपको बार-बार पेशाब आ रहा है 60 साल के बाद, तो आप में एक ही सबसे बड़ा कारण हो सकता है, वो होता है प्रोस्टेट का भार बढ़ना। उसको कंट्रोल कर लो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल कर लो, आपके हाथ में है अभी मामला। मामला हाथ से निकला नहीं है। अभी आप कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाद में फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, ये बात समझ लो। फिर आप कमेंट करते हैं कि पंकज भैया हमें अब कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ये वही रीज़न है कि अभी भी आप सुधर नहीं रहे हैं, अभी भी आप बात को मानते नहीं हैं, आप सोचते हैं मज़ाक है। ये बीज गर्म है, कद्दू के बीज गर्म है, कोई कहता है सूरजमुखी के बीज गर्म है, कोई कहता है कद्दू के बीज कोई हरे हैं, कोई सफ़ेद। ओ मेरे भाई ये अब थोड़ा अपना इन बातों को बंद कर दीजिए, समझ गए? आप समझ रहे हैं ना? अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कद्दू के बीज सफ़ेद हैं, हरे हैं, ये तो भैया वीडियो में टैग करता हूँ मैं, आप वहाँ से क्यों नहीं मंगवाते? बस वही है कि कमेंट करेंगे पंकज भाई ये बीज हरे हैं, कोई कहता है कद्दू के बीज सफ़ेद होते हैं, कोई कहता है कद्दू को कोई ये बोलते हैं, वो हमारी भाषा। ओ भैया, चाहे आपकी भाषा में कद्दू के बीज को कुछ भी बोलते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना मुझे ना आपको। वीडियो में टैग किया हूँ ना, आपको वो मँगवाने हैं कद्दू के बीज। क्लियर सी बात है, फिर भी कन्फ्यूज़न है भैया कमेंट कर दो। और अपने प्रोस्टेट का सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। जो मैं चीज़ें बताऊँ सारी आपने देखनी है ये। बार-बार पेशाब आना कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आपको जो चीज़ें बताई चीज़ें ये दोनों घरेलू उपाय करने पड़ेंगे। दोनों में से कोई भी एक आपको करना है, वो आपकी इच्छा है। दूसरा खाने-पीने में परहेज़, समझ गए ना सब कुछ? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? अगर होता है तो भैया अब कमेंट तो आपको ही करना चाहिए ना, आपको करना पड़ेगा। मेरा कर्म है, जो मेरा धर्म है वीडियो बनाना है, कमेंट करके आप भी पूछ सकते हैं भैया मुझसे, ठीक है? तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम, राम जी, हरे कृष्णा जी।